सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किससे एडमिशन के यूट्यूब वीडियो सीरीज में। एक नए वीडियो में कुछ ओवररेटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। टॉप 10 ओवररेटेड कॉलेजेस बोल सकते हो, या फिर कुछ ओवररेटेड कॉलेजेस में 10 कुछ ऐसे कॉलेजेस का नाम ले रहे होंगे। यानी कि जिस प्रकार का उनका नाम है, जिस प्रकार से स्टूडेंट परसीव करते हैं इनके नाम को, इस इंस्टीट्यूट को, कि नाम सुन के ही लगता है इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट है, इस प्रकार का इंस्टीट्यूट होगा, एडमिशन ले लेंगे लाइफ सेट हो जाएगी। हो सकता है उतना बढ़िया आज की डेट में ना हो। तो ऐसे ही कुछ कॉलेजेस के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ताकि अगर इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, इन पर्टिकुलर जिस क्राइटेरिया के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है दो बार आपको सोचने की जरूरत हो। तो अब अगर बात कर ले, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका आईआईटी गोवा। इसके बाद एक और मैंने आईआईटी रखा है, पर पहले हम बात करते हैं आईआईटी गोवा। ऑफ कोर्स बहुत सारे आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से बढ़िया देखने को मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से हम सोचते हैं, मतलब एक सोच होता है हमारा जिसमें हम क्या करते हैं कि एक प्रायोरिटी दे देते हैं कि आईआईटी का नाम होगा तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कॉलेज हम इसे ऊपर रख देंगे। ऐसा नहीं है। आईआईटी गोवा में दिक्कत यह है कि आपके सेम जीईसी गोवा का हमारा एक कॉलेज है, उसके अंदर आपके एनआईटी गोवा और आईआईटी गोवा दोनों को ही कैंपस मिला था। क्योंकि जब भी नया कॉलेज खुलता है तो उसके पहले कुछ एक दूसरे कॉलेज में कैंपस देखने को मिलता है, उसके बाद कहीं ना कहीं इन्हें अलॉट किया जाता है, बाद में कोई परमानेंट कैंपस। दिक्कत यह हुई कि एनआईटी गोवा को लैंड अलॉट हो गया, एनआईटी गोवा अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट भी हो गया। लेकिन आईआईटी गोवा की अगर हम बात कर ले तो आज भी अपने उसी कैंपस में है, जीईसी गोवा के कैंपस में भी। कुछ अता पता नहीं कब ये परमानेंट कैंपस में जाएंगे, क्या सारी चीजें होंगी। तो आईआईटीज वाले भी में कोई फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलती। तो आईआईटी गोवा को इस रीजन से मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर रहा हूं, लेकिन आप अभी भी इसे बहुत सारे टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से ऊपर रख सकते हो। अगर कुछ थोड़ा बहुत इनसे बेटर ऑप्शन मिल रहा है तब हम आईआईटी गोवा के बजाय उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ही नीचे कॉलेज मिल रहा है और एक जगह आईआईटी गोवा मिल रहा है, हम आईआईटी गोवा आंख बंद करके लेंगे। सबसे पहले तो आईआईटी का हमें टैग देखने को मिलता है, दूसरा कि आज की डेट में आईआईटी गोवा में पीछे देखने को मिल रहा है, लेकिन 5 साल 10 साल बाद कभी तो इनके पास परमानेंट कैंपस होगा, कभी तो एक ब्रांड वैल्यू कैरी करेंगे। आज जैसे हम जानते हैं आईआईटी कानपुर, पहले एचबीटीयू कानपुर के कैंपस से ऑपरेट करते जब ये खुले थे, तब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत सारे और कॉलेजेस हैं आईआईटीज में जो इनसे बहुत बढ़िया है। कुछ और नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस उनमें एडमिशन ले सकते हैं। सोचिए जो उस समय आईआईटी कानपुर में पढ़े होंगे एचबीटीयू कानपुर के कैंपस से, वो आज भी बोलेंगे मैं आईआईटी कानपुर का ग्रेजुएट हूँ, आईआईटी कानपुर का एलुमनाई हूँ। उस समय उतना बढ़िया बोल सकते हो ब्रांड वैल्यू ना हो, लेकिन आज की डेट में अभी भी आईआईटी तो एक अपना ही जगह बना चुका है सोसाइटी में कि आईआईटी से है। उसके बाद थोड़ी देर बाद पूछते हैं कि किस आईआईटी से हो, तब जाकर वहां एक ब्रांड वैल्यू बनता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात कर लें कि अगर बहुत डिफरेंस वाला कॉलेज है तो आईआईटी गोवा को आंख बंद करके लीजिए, लेकिन अगर थोड़े बहुत का डिफरेंस है तो दो बार आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि कैंपस लाइफ आपको आईआईटी गोवा में उतना बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा होगा। दूसरे नंबर पे जो हमारा आईआईटी आता है वो है आईआईटी पलक्कड़। अगेन आईआईटी पलक्कड़ को उसी रीजन के वजह से लेंगे जिस रीजन से हमने आईआईटी गोवा लिया। यानी कि अगर दो कॉलेजेस मिल रहे हैं जिनमें बहुत डिफरेंस है, तो सेम वही ब्रांड वैल्यू आज से 10 साल 15 साल बाद कुछ बढ़िया कॉलेज होगा आईआईटी पलक्कड़ भी, उस प्रकार से हम ले सकते हैं अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस वाला कॉलेज मिल रहा है। लेकिन अगर सिमिलर लीग का लगभग इंस्टीट्यूट मिल रहा है, एक जगह आईआईटी एक जगह एनआईटी, आंख मूंद कर एनआईटी में जाइए, क्योंकि वहां पर हमें कैंपस लाइफ बढ़िया मिलेगा, सब कुछ बढ़िया मिलेगा। अगर सिमिलर लीग में ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है तो आज के डेट में दिक्कत है कि आईआईटी पलक्कड़ के पास प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, काफी नया इंस्टीट्यूट है आईआईटी पलक्कड़। हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हो बढ़िया नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें आईआईटी पलक्कड़ में आज की डेट में। तो अगर कोई ओल्ड एनआईटी मिल जा रहा है, सिमिलर लीग का एनआईटी अगर मिल जा रहा है, आराम से जाइए उस ओल्ड एनआईटी में, अपने काफी बढ़िया आप बोल सकते हो फ्यूचर वहां भी बढ़िया में देखने को मिलने वाला है इन कंपैरिजन टू आईआईटी पलक्कड़। लेकिन अगर आपको लगभग काफी ज्यादा डिफरेंस वाला कॉलेज मिल रहा है, आंख बंद करके आईआईटी पलक्कड़ लीजिए, कोई यहां पर डाउट वाली बात नहीं होने वाली। बट वही बात है कि यहां पर मैं प्रायोरिटी बस बता रहा हूं कि जो परसीव स्टूडेंट्स ने किया इमेज, उस हिसाब से उतना भी बढ़िया नहीं है कि आईआईटी का ब्रांड लग गया तो बहुत ही बढ़िया होगा। हो सकता है अगर आपको कॉलेज लाइफ चाहिए, हो सकता है कुछ और ऐसे ऑप्शंस मिल रहे थे जो बस थोड़े से ऊपर नीचे हो इनसे, लेकिन कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया मिल जाता। तो वो सारी चीजें भी देखिए और उसके बाद डिसाइड करिए कौन सा कॉलेज मुझे लेना है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वीआईटी वेल्लोर आता है, जिसका बहुत ज्यादा एनआईआरएफ रैंकिंग ही इतना ज्यादा ओवर हाइप हो चुका है, एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत ज्यादा है, इतना एडवर्टीजमेंट आपने देख लिया होगा, ऐसा है वैसा है कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़िया है लेकिन प्लेसमेंट्स उतने बढ़िया देखने को नहीं मिलते। अगर आपको इनके काउंसलिंग में राउंड 1 और राउंड 2 में वीआईटी वेल्लोर मिल जाता है तब तो आप ले सकते हो। एक हद तक वीआईटी चेन्नई भी ले सकते हो, वीआईटी चेन्नई का राउंड 1 में ले सकते हो, लेकिन उसके बाद के लेकिन उसके बाद वाले काउंसलिंग राउंड में जितना फी स्ट्रक्चर धीरे धीरे पहुंचेगा उस हिसाब से प्लेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़ी देर के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिला लो तो चलिए राउंड 3 तक जस्टिफाइड है, कॉलेज लाइफ भी अगर ढूंढ रहे हो राउंड 4 से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होता। जिनके पास बहुत पैसे हैं, पैसे उतने मैटर नहीं करते, बहुत घर अमीर घर से आते हैं, आप ले सकते हो
लेकिन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाले स्टूडेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं है कि आप राउंड 3 और राउंड 4 तक जाकर वीआईटी वेल्लोर ले लो। वीआईटी वेल्लोर फिर भी चलिए एक बार के लिए कंसीडर कर ले, डिपेंड करता है आपका बजट कैसा है, लेकिन एक राउंड नीचे ही रखिए वीआईटी चेन्नई को। उसके बाद अगर हम बात कर ले, वीआईटी की बात कर ही रहे तो वीआईटी भोपाल, अभी जस्ट मैंने वीआईटी भोपाल का आपका एक रिव्यू वीडियो डाला था जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने वीआईटी भोपाल को क्रिटिसाइज किया कि जिस प्रकार का इनका हाइप बना हुआ है बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या दिक्कत है अगर आपको जानना है तो आज के डेट में अगर हम बात कर ले, मेरे उसी रिव्यू वीडियो में वीआईटी भोपाल का जो मेरा रिव्यू वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में जाओगे तो एक कमेंट आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारे रिप्लाईज है। आज के डेट में मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव है, कोई ना कोई उसमें आंसर किसी ना किसी क्वेश्चन का कर रहा है, तो उस कमेंट सेक्शन में जाकर उस पर्टिकुलर कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स उस कमेंट सेक्शन में मैंने देखे जो वीआईटी भोपाल से हैं और एक रियल पिक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस इंस्टीट्यूट की, जिसके बदौलत उन्होंने स्टूडेंट्स ने कहा है कि एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ले सकते हो लेकिन वीआईटी भोपाल वर्थ इट नहीं है। मैंने भी कुछ इसी प्रकार का बोला, वीआईटी भोपाल और अमरावती जो आपका कैंपस हो गया उतना रिकमेंडेड नहीं है। कोई नॉर्मल अगर आपको लोकल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल रहा है जो कि काफी सस्ते में अगर प्रोवाइड कर रहा है, आराम से ले सकते हो उन कैंपसेज को अगर रिटर्न इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो। लेकिन अगर आपका चाहिए एंड गोल यही कि फीस स्ट्रक्चर कुछ भी लग जाए, प्लेसमेंट्स बढ़िया होना चाहिए, तो एक हद के लिए चलिए ठीक है वीआईटी वेल्लोर भी हम ले लेंगे, वीआईटी चेन्नई भी ले लेंगे, लेकिन भोपाल से थोड़ा सोचने की जरूरत है कम से कम आज की डेट में। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो एलपीयू, और उसी के साथ चलिए एक और कॉलेज डिस्कस कर लेते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो एलपीयू और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जितना एडवर्टाइजमेंट हमने देख रखा है, जितना ज्यादा मतलब इसका नाम सुन रखा है, एनआईआरएफ रैंकिंग ने इतना हाइप बना दिया कि टॉप 100 के अंदर इतना ज्यादा बढ़िया एनआईआरएफ रैंकिंग है, उस हिसाब से हमारी इंस्टीट्यूट्स परफॉर्म नहीं करते हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया देखने को मिल जाए, कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया मिलेगा, एक्सपोजर बहुत बढ़िया मिलेगा, कॉलेज लाइफ बहुत शानदार होगा, एक्सपोजर ये सारी चीजें बढ़िया होंगी। लेकिन अगर बात कर ले प्लेसमेंट के हिसाब से, रिसर्च फैसिलिटी, वो सारी चीजें बढ़िया नहीं है। एक्सपोजर के हिसाब से बढ़िया इंस्टीट्यूट है और एक नॉर्मल जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट मिलता है उसी प्रकार के प्लेसमेंट होंगे, लेकिन एक्सपोजर और फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। जिसका ये फीस स्ट्रक्चर ले रहे हैं इतना बढ़िया और जो पैसे ले रहे हैं इतना ज्यादा स्टूडेंट इंटेक, इतना ज्यादा क्राउड आपको देखने को मिलेगा कि जब कंपनी जाती है प्लेसमेंट के लिए उस समय इतना ज्यादा कंपटीशन ही हो जाता है कि प्लेसमेंट लेना तक मुश्किल हो जाता है। बट कई सारे मास रिक्रूटर आएंगे जो इनका प्लेसमेंट पैकेज थोड़ा इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट अगर इंस्टीट्यूट की बात कर ले तो हमारे पास है एमिटी। एमिटी के जितने भी कैंपसेस देख लो, एलपीयू से कम प्लेसमेंट देखने को मिलता है, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोजर, कॉलेज लाइफ, सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपोजर के टर्म्स में होंगी, लेकिन एलपीयू से भी कम आपको प्लेसमेंट्स एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही होंगी। बहुत कम नहीं बोल सकते, नॉर्मल एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा ही है, लेकिन जिस प्रकार का फीस स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार का हाइप है एमिटी का कि बहुत शानदार हमें कॉलेज मिल रहा है, इतना महंगा है, इतने शानदार चमकता दमकता इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बस इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज और कैंपस लाइफ, कॉलेज लाइफ ही हमें देखने को मिलेगा, एक्सपोजर ही देखने को मिलेगा, उस बराबर में आपके प्लेसमेंट्स नहीं है कम से कम जैसा फीस स्ट्रक्चर लिया जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो कुछ हद तक इसी लीग में आप किट को भी डाल सकते हो, थोड़ी देर के लिए एसआरएम को भी डाल सकते हो। वीआईटी वेलोर वाले लीग में एसआरएम और एमआईटी मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आप वीआईटी वेलोर वाले लीग में डाल सकते हो। वापस से वीआईटी वेलोर वाले लीग में एसआरएम और एमआईटी कुछ देर के लिए किट भी डाल सकते हो। और देन अगर हम बात कर ले एलपीयू वाली लीग में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एमिटी। तो इसी प्रकार के हमारे कुछ ये 10 कॉलेजेस थे जो कहीं ज्यादा ओवररेटेड हैं। अब जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि और भी कुछ कॉलेजेस हैं ऐसे ओवररेटेड जिनका जितना नाम है उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे जो एक स्टूडेंट को चाहिए और इस टॉप 10 की लिस्ट में आ सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने उन कॉलेजेस का नाम लिखना ना भूलें। अगर आपको ऐसे 2-3 कॉलेजेस का भी नाम पता है तो रीजन के साथ लिखिए ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, ताकि स्टूडेंट को अवेयरनेस हो। अच्छा, ऐसी सारी चीजें हैं। और अगर आपने 2-3 कॉलेजेस लिखा, इस प्रकार का अगर कुछ कल्चर डेवलप होता है तो और भी स्टूडेंट 2-3 कॉलेजेस लिखेंगे, इससे एक प्रॉपर कम्युनिटी मिलेगी। आप तो आपको 2-3 कॉलेज का नॉलेज था, किसी को 2-3 कॉलेज का नॉलेज था, किसी को 2-3 का था, ऐसे करके कितने सारे कॉलेजेस की लिस्ट बन जाएंगे हमारे पास। किसी भी एक पर्टिकुलर अगर कैटेगरी की अगर हम बात कर रहे हो तो बहुत सारे कैटेगरी में वीडियो अपलोड करूं ताकि कैटेगरी वाइज आपको बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में पता चल सके, आप अपने ही एक दूसरे का हेल्प कर सको। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।